द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन जॉर्ज एस क्लेसन द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध पुस्तक है जो धन संबंधी सिद्धांतों और वित्तीय बुद्धिमत्ता के महत्व को समझाने के लिए जानी जाती है। इस पुस्तक की कहानी प्राचीन बेबीलोन में स्थापित है, जिसे उस समय की सबसे धनी सभ्यता के रूप में जाना जाता था। क्लेसन ने अपने विचारों को कहानियों और उपाख्यानों के माध्यम से प्रस्तुत किया है, जो वित्तीय समझ और व्यक्तिगत वित्त प्रबंधन की नींव रखने में सहायक है। यह पुस्तक व्यक्तिगत वित्तीय समझ को बढ़ावा देने के लिए लिखी गई है और इसे कई भागों में विभाजित किया गया है। इसमें मुख्य रूप से 7 मौलिक सिद्धांतों और कहानियों के माध्यम से यह बताया गया है कि कोई व्यक्ति धन अर्जित कैसे कर सकता है, उसे सुरक्षित कैसे रख सकता है और उसे बढ़ा कैसे सकता है। इन सिद्धांतों को बेबीलोन के नागरिकों के अनुभवों और उनकी कहानियों के माध्यम से समझाया गया है। नंबर 1, अर्जक का हिस्सा अपने पास रखना। पुस्तक का पहला और सबसे महत्वपूर्ण पाठ है कि जो भी व्यक्ति कमाता है उसका एक हिस्सा अपने पास रखना चाहिए। यह सिद्धांत सबसे पहले खुद को भुगतान करो की अवधारणा पर आधारित है। उदाहरण के लिए, एक कहानी में अर्काड, जो बेबीलोन का सबसे धनी व्यक्ति है, अपने पुराने दोस्त को यह समझाता है कि हर महीने अपनी आय का 10% बचाने से वह अपनी संपत्ति को बढ़ा सकता है। नंबर 2, बचत और निवेश के महत्व। पुस्तक यह बताती है कि केवल बचत करना ही पर्याप्त नहीं है, उस बचत को सही जगह निवेश करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अर्काड अपने दोस्तों को बताता है कि कैसे वह अपनी बचत को बुद्धिमानी से निवेश करता है ताकि उसका पैसा और अधिक पैसा बना सके। यह कहानी पाठकों को यह सिखाती है कि धन को सही तरीके से निवेश करना कितना आवश्यक है ताकि उसका मूल्य बढ़े और उससे लाभ प्राप्त हो। नंबर 3, समझदारी से जोखिम उठाना। अर्काड का एक और महत्वपूर्ण पाठ है कि हर निवेश के साथ समझदारी से जोखिम लेना चाहिए। वह एक कहानी सुनाता है जिसमें वह एक बार सोने के व्यापार में अपनी बचत खो देता है क्योंकि उसने बिना अनुभव के व्यक्ति पर भरोसा किया। यह अनुभव उसे सिखाता है कि किसी भी निवेश के लिए सही ज्ञान और मार्गदर्शन आवश्यक होता है। इसके माध्यम से पुस्तक यह संदेश देती है कि अंधेरे में निवेश करना नुकसान का कारण बन सकता है, इसलिए पहले अपने ज्ञान को बढ़ाना जरूरी है। नंबर 4, ऋण और कर्ज का प्रबंधन। कर्ज एक ऐसा मुद्दा है जिससे बहुत से लोग जूझते हैं। क्लेसन ने इसमें समझाया है कि कर्ज को कैसे नियंत्रित किया जाए और इसे जल्द से जल्द कैसे चुकता किया जाए। वह बताता है कि अगर हम अपनी आय का एक हिस्सा कर्ज चुकाने में लगाएं और बाकी से अपने जीवन को संवारें, तो हम आर्थिक स्वतंत्रता पा सकते हैं। नंबर 5, अपनी आय को बढ़ाना। अर्काड अपने शिष्यों से यह भी कहता है कि वे अपनी आय बढ़ाने के तरीकों पर ध्यान दें। वह बताता है कि किसी भी क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता को बढ़ाने से हम अपनी कमाई की संभावना को बढ़ा सकते हैं। वह अपने अनुभवों से उदाहरण देता है कि कैसे उसने अपने ज्ञान और कौशल को बढ़ाकर बेबीलोन के सबसे धनी व्यक्ति का स्थान प्राप्त किया। नंबर 6, संपत्ति की सुरक्षा। क्लेसन ने यह भी बताया है कि एक बार जब धन एकत्र हो जाता है तो उसकी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। इसमें वित्तीय धोखाधड़ी और जोखिम भरे निवेश से बचने के उपाय बताए गए हैं। अर्काड कहता है कि हमें अपने धन की देखभाल ऐसे करनी चाहिए जैसे हम अपनी फसल की करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह सुरक्षित और लाभकारी हो। नंबर 7, स्थायी संपत्ति और दान। अंतिम पाठ में पुस्तक पाठकों को दान करने और दूसरों की मदद करने की सलाह देती है। यह कहा गया है कि दूसरों की सहायता करने से न केवल समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है, बल्कि एक स्थायी विरासत भी बनती है। यह सिद्धांत यह समझाता है कि जीवन में वास्तविक खुशी सिर्फ धन में नहीं, बल्कि दूसरों के लिए कुछ अच्छा करने में है। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन हमें सिखाती है कि धन और संपत्ति का निर्माण सिर्फ एक अस्थायी साधन नहीं है, बल्कि यह अनुशासन, समझदारी और उचित दृष्टिकोण से प्राप्त किया जा सकता है। यह पुस्तक आज भी प्रासंगिक है क्योंकि यह उन वित्तीय सिद्धांतों की बात करती है जो समय और परिस्थितियों से परे हैं।